नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया बॉयज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री धामी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि टीएचडीसी टनल में मलबा पानी भरने से बड़ा हादसा हो गया और आपको बता दें कि टनल में 22 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और आपको बता दें कि 3 लोगों की तलाश लगातार अभी भी जारी है। आपको बता दें कि इसी बीच मुख्यमंत्री धामी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। बताते चले कि हादसे में 7 लोगों की मौत की सूचना मिली है। बाकी जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि चमोली के मायापुर स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा और पानी भरने से 22 लोग फंसे हुए थे। आपको बता दें कि जिनमें से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि अभी भी 3 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे और स्थान का जायजा लिया है। आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य का सीएम धामी ने जायजा लिया। कल जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, चूँकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जा रही है। सर, कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी जो मिसिंग अभी कुल 22 लोग बताए थे और उसमें से 19 लोग आ गए हैं, जिसमें से कुछ लोग क्योंकि नहीं बच पाए और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। उनको ठीक प्रकार से ठीक करने के लिए हर तरह के जितने भी संसाधन हो सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। अंदर कितने लोगों को फंसे होने की जानकारी जो अंदर जिनका रेस्क्यू होना है? नहीं, 3 लोगों के बारे में ऐसी सूचना मिली है। बाकी क्योंकि एकदम से हादसा इतना अचानक हुआ है कि उसमें स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी जब थोड़ा पानी भी उसमें से बाहर निकल पाएगा। और कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस पर पूरी जानकारी दी और हर संभव उन्होंने भी सहायता का आश्वासन दिया था। रात को चूँकि वो बार बार इसकी चिंता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार की तरफ से सहयोग हो, सहयोग किया जाए। तो चमोली से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा और पानी भरने से ये बड़ा हादसा हो गया। अब सीधे चलते हैं आपको लेकर हमारे संवाददाता अवय कैंथुरा के पास, जो आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक से बातचीत कर रहे हैं। चमोली से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर टीएचडीसी टनल में घटना घटी है, उस पर बातचीत करने के लिए मलबा फंसने से ये बड़ा हादसा हो गया। अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अवय कैंथुरा के पास, जो आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक से बातचीत कर रहे हैं। आप आइए, आपको सुनवाते हैं। उसकी टनल में कल शाम को एक सूचना मिली कि मलबा और पानी आने के कारण
कुछ मजदूर अंदर रह गए हैं। तत्काल हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची और लोकल स्तर पर भी बड़ा सहयोग रहा लोगों का। हेमकुंड साहिब जाने वाले जो लोग थे श्रद्धालु, उन्होंने भी सहयोग किया, स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबने सहयोग किया। 22 लोग टनल के अंदर थे। 22 में से 12 लोग ऐसे हैं जो घायल अवस्था में, जिनको रेस्क्यू करके ऑपरेशन करके बाहर निकाला। उसमें से एक को छुट्टी दे दी, 11 अभी विभिन्न हॉस्पिटलों में उनका इलाज हो रहा है। 7 की कैजुअल्टी हुई है और 3 अभी लापता है। जिन 7 की कैजुअल्टी हुई है उन 7 में से उत्तर प्रदेश के 3 हैं, उत्तराखंड के 2 हैं और छत्तीसगढ़ के 2 हैं। जो 3 लापता हैं अभी उसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के हैं, एक झारखंड का, 2 छत्तीसगढ़ के। हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जल्दी ही हम जो 3 लापता है उनको ढूंढ निकालेंगे। जिस तरीके से घटनाक्रम घटा है, ऐसा लगता है पहले भी सुरक्षा के मानकों में कुछ लापरवाही बरती गई थी, क्या अभी भी ये तो एक जांच का विषय है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो बड़ा गंभीर विषय भी है, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी जो हमारे 3 लापता हैं उनको रिकवर करने की। सर, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे, आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से अभी लोगों के लिए कहेंगे ताकि लोग पैनिक ना हो इन चीज़ों पर? सभी से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री सुबह ही वहाँ पहुँच के घटनास्थल पर, और यहाँ से पूरा कंट्रोल रूम में हमेशा 24 घंटे 24x7 कंट्रोल रूम में सब लोग काम कर रहे हैं। मैं परसों को फिर पूरी स्थिति में क्या हुआ है बाई कार में भी जा रहा हूँ, लेकिन हमारे सारे अधिकारी, हमारे सचिव, सारे अधिकारी लगे हुए हैं। सारी रात कंट्रोल रूम में सभी लोग बैठे रहे यहाँ पर और खुद मुख्यमंत्री जी कंट्रोल रूम में रहे, चीफ सेक्रेटरी सभी लोग रहे। मैं समझता हूँ कि जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है जल्दी उसमें सफलता मिले। बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने साफ तौर पर कहा कि जो चमोली की जो घटना घटी है उस पर पूरी तरह से सरकार नियंत्रित में है और अभी कोशिश ये की जा रही है प्राथमिकता दृष्टि से कि जो लोग लापता हैं उन लोगों को खोजा जाए और उनको भी बचाने का प्रयास यहाँ पर किया जाए। कैमरामैन सुनील साथ इंडिया वाइज देहरादून। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर THDC मलवा में आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 22 लोगों के फंसने की सूचना मिली थी, जिसमें से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई और जबकि अभी 3 लोगों की लगातार तलाश जारी है। बता दें कि मौके पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। आपको बता दें कि THD टनल में मलबा पानी भरने से ये बड़ा हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप चमोली की देख रही हैं जहां से ये हुआ था। उस देर शाम हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना है। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक जानकारी निकल कर आ रही है इस घटना के बाद में 7 लोगों की इस पूरी घटना में मृत्यु हो चुकी है। 3 लोग अभी भी मिसिंग यहाँ पर बताए जा रहे हैं, यानी उन लोगों का अभी भी टनल के भीतर उनका जो रेस्क्यू अभियान है वो वहाँ पर चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर पहुँचे हैं, उस पूरे रेस्क्यू अभियान की जानकारी वहाँ पर ले रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम से लगातार कल देर शाम से पूरी जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर की जा रही है कि किस प्रकार से इस राहत बचाव काम को और तेज़ी से वहाँ पर किया जा सके। जो लोग हताहत हैं, जो लोग मिसिंग हैं, उन लोगों को बचाए वहाँ पर जा सके। जो लोग घायल हैं उन घायलों का अस्पताल में अभी वहाँ पर इलाज चल रहा है। उसमें से कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद ये कह सकते हैं रिलीव करने का काम वहाँ पर कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग जड़ हैं, उन लोगों को वहाँ पर एक जो गंभीर रूप से घायल था उसको हेली के माध्यम से करने का काम वहाँ पर किया गया, उसको हायर सेंटर भेज दिया गया। अभी भी ये कह सकते हैं कि जो पूरा राहत बचाव का जो काम वहाँ पर चल रहा है उसको लगातार युद्ध स्तर पर करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग अभी 3 लोग जिन लोगों की अभी खोजबीन जारी होनी है, जिन लोग 3 लोग अभी मिसिंग हैं उनको वहाँ पर बचा लिया जाए। पूरी घटनाक्रम में 18 से ज़्यादा लोग घायल यहाँ पर हुए हैं। पहले 22 लोग मिसिंग थे, उनको बचाने का काम वहाँ पर हो रहा था, फिर उसमें से कुछ लोगों का अपडेट और अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि सिर्फ 3 लोग ही ऐसे बचे हैं जिन लोगों की अभी कोई सूचना नहीं, उनको बचाने का काम वहाँ पर हो रहा है। कोशिश ये की जा रही है जो स्तर पर है कि लोगों को बचाया जा सके, और उसके लिए जो मैकेनिज्म वहाँ पर है उसको पूरी तरीके से वहाँ फील्ड स्तर पर उतारने का काम किया जा रहा है। आप देहरादून से जो आपका कंट्रोल रूम है उससे पूरी निगरानी वहाँ पर रखी जा रही है। अधिकारियों को जो दिशा निर्देश देने चाहिए या जो काम वहाँ पर होना चाहिए उसको लेकर लगातार नियंत्रण में किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कब तक ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो पाता है और जो जिंदगियाँ फंसी हुई है अंदर उनको बचाने का काम कितने दूर पर हो पाता है। कैमरामैन नसरुल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून।
चमोली से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर टनल में 22 लोग कल रात फंसे थे, जिसके बाद 19 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। और आपको बता दें कि 3 लोगों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चमोली के इस हादसे के बाद खुद मुख्यमंत्री धामी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। चमोली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि चमोली के मायापुर स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा और पानी भरने से 22 लोग फंस गए। बता दें कि रात भर चले राहत बचाव अभियान में अब तक 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 3 लोगों की तलाश लगातार अभी भी जारी है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से राष्ट्र ध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना के साथ अपने घरों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, एकता और गौरव की भावना का भी उत्सव है। तिरंगा देश की अस्मिता, स्वाभिमान, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ ये अभियान आज जन जन का अभियान बन चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की वीर भूमि ने देश सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रदेश का प्रत्येक परिवार उत्साहपूर्वक भाग लेकर राष्ट्रभक्ति की गौरवशाली परंपरा को और मजबूत करे। वहीं चंपावत जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। अपर आयुक्त जीवन सिंह नयनयाल ने लोहा घाट के बनी गांव और केंद्र विद्यालय बूथ का निरीक्षण कर एसआईआर कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्मिकों को पुनरीक्षण कार्य पारदर्शी, त्रुटि रहित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बताते चले कि अपर आयुक्त ने मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए नोटिसों की सुनवाई और उनके निस्तारण को प्राथमिकता देने को कहा, ताकि कोई पात्र नागरिक मतदाता से वंचित न रहे और अपात्र नाम नियमानुसार हटाए जा सके। उन्होंने प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। वहीं आपको बताते चले कि एसडीएम लोहाघाट नीतू डागर ने बताया कि प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संचालित की जा रही है। सभी बीएलओ और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे यहाँ 1 अगस्त से एसआईआर का बूथों पर जो दावे आपत्तियों की सुनवाई है वो एईआरओ द्वारा की जा रही है, और जिसमें आज अपर आयुक्त महोदय द्वारा भी बूथों का निरीक्षण किया गया। चौवन लोहाघाट विधानसभा के अंतर्गत उन्होंने 2 बूथ, जिसमें एक प्राइमरी विद्यालय बनगांव और एक केंद्रीय विद्यालय लोहाघाट के बूथों का इंस्पेक्शन किया, और वहाँ पे जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी उसका गहनता से परीक्षण किया और हमें कुछ डायरेक्शंस भी दिए, जिसमें मुख्य ये था कि अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो आप किन के सिग्नेचर करा रहे हैं, परिवार में किसको नोटिस शामिल करा रहे हैं, परिवार के मेंबर का उसमें नाम, उसका संबंध, वो सब लिखा जा रहा है नहीं, तो सबका उन्होंने परीक्षण किया। और साथ ही मैं एसआईआर के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो एसआईआर चल रहा है उसमें 1 अगस्त से दावे और आपत्तियों की सुनवाई हर बूथ पे हमारे एईआरओ द्वारा की जा रही है, और उन नोटिसों की सुनवाई की जा रही है जिसमें थोड़ा सा भी अगर आपका डिफरेंस है, जैसे अगर किसी के पिताजी का नाम 2003 की मतदाता सूची में है और उसने उससे रिलेटेड कोई कागज़ नहीं दिए, तो उनको नोटिस जारी हुए हैं कि आप अपने पिताजी के 2003 में मतदाता सूची में नाम है, उससे रिगार्डिंग कोई भी वोटर लिस्ट या उनका वोटर कार्ड वो उपलब्ध कराएं। दूसरे नोटिस, अगर किसी के नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे किसी का नाम मदन सिंह 2003 में है और अभी मदन है, तो उनको भी नोटिस जारी हुए हैं कि आपका 2003 में नाम मदन सिंह था और वर्तमान की वोटर लिस्ट में मदन है, तो आप कोई भी साक्ष्य देकर उसका नाम करेक्शन करा सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में सियासी पारा चढ़ गया है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रक्रिया के माध्यम से जानबूझकर विरोधी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवा रही है। इस आरोपों पर भाजपा प्रदेश महामंत्री परिहार ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के दावों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी का नाम कटवाने में नहीं बल्कि पात्र लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने में विश्वास रखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरों का हक और नाम कटवाने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। परिहार ने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत भाजपा ना तो किसी मतदाता का नाम कटवा रही है और ना ही जोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि नाम जोड़ने और हटाने की पूरी जिम्मेदारी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग की है, जो अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कटवाने में और हटवाने में विश्वास नहीं करती, हम जोड़ने में विश्वास करती है। ये कांग्रेस का चरित्र है, कटवाने और हटवाने का। हम चाहते हैं कि जिन वोटों की विसंगतियां हुई है उनके नाम जुड़े और जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो सभी मैप्ड हो, ऐसा हमारा प्रयास है। किसी के वोट को कटवाने का न तो हमारा अधिकार है, न हमारा कोई उद्देश्य है, न हमारा सिद्धांत है। एक कांग्रेस भ्रम फैला करके बार बार इस प्रकार की अपनी राजनीति को कर। फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।